साथियों नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, कल टिहरी जिले के बूढ़ा के केदार क्षेत्र में घनसाली विधानसभा के अंतर्गत तोली गांव में कुदरत का ऐसा कहर देखने को मिला कि दो जिंदगियां जिंदा दफन हो गई। रात को हुई मूसलाधार बारिश के एक घर के पीछे भारी भूस्खलन हो गया और बाढ़ से जो भारी मात्रा में मलबा मकान में घुस आया, जिससे रात को सो रहे परिवार के दो सदस्य, जिसकी उम्र 45 साल और बेटी की उम्र 15 साल थी, जिंदा दफन हो गए। परिवार के मुखिया ने किसी तरह से अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर बाहर भाग गए, लेकिन जब तक हल्ला करते तब तक गांव के लोग भी परेशान थे और चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण कोई भी बचाने के लिए नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब बारिश बंद हुई उसके बाद लोग इधर उधर से भागकर घर में आए, तब तक मलबा अंदर घुस गया था, जिससे दोनों मां बेटी जिंदा दफन हो गए। प्रशासन की टीम मौके पर देर रात पहुंची, लेकिन आज रेस्क्यू शुरू किया गया सुबह। और उसके बाद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारी बारिश के कारण चारों ओर मलबा। लोगों का कहना है कि जिंदगी में पहली बार ऐसी बारिश देखी, जिसे क्लाउड ब्रस्ट कहते हैं। मूसलाधार बारिश के कारण चारों ओर पानी ही पानी हो गया, जिससे सड़क भी टूट गई और स्थानीय लोगों के सड़क में जिससे लोगों को आने जाने की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन की टीम मौके पर जिलाधिकारी या स्थानीय विधायकों, तमाम जो जनप्रतिनिधि के साथ जिलाधिकारी जिला के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे हैं और उन्होंने गाँव का मुआयना किया, घर का मुआयना किया, स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को राहत पहुंचाने का भरपूर सहयोग किया। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिन लोगों को सरकारी जगह पर रहना है वो सरकारी स्कूल में चले जाएं और नहीं तो कोई अन्य घरों में निवास रह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस प्रकार से भारी वर्षा के कारण मूसलाधार बारिश के कारण जगह जगह दरारें टूटे हैं मकानों के ऊपर से बरसात का पानी और भूस्खलन के कारण काफ़ी दिक्कतों हाँ, स्कूल अच्छा।
छिट्टे पड़ेगा कितने का तान का। हाँ, रात को करीबन जब अतिवृष्टि हुई, शायद लोग कहते हैं कि सन 1952 से पहली बार ऐसी अतिवृष्टि हुई है। और जो ये तोली में घटना हुई उसमें कम से कम 5 सदस्य अंदर थे, और जिसमें कि 3 अभी सेफ़ हैं, बल्कि जो उनके मुखिया हैं उनकी 2 उंगलियां कट चुकी है, और 2 एक उनकी बालिका और इनकी पत्नी मलबे में कल रात दब गई थी। उनके शोर शराबा करने से गांव वाले निकले, क्योंकि बारिश भी इतनी हो रही थी, सबको अपनी जान प्यारी है, फिर भी आए लोग, तब तक उनकी जान चली गई थी। लोगों ने जो रेस्क्यू किया, उन लोगों को रेस्क्यू करके उनको घर में सुरक्षित ले गए और उनकी देखभाल की, फिर लोग इधर उधर चले गए अपने। क्योंकि हमारी रात भर प्रधान जी से, जो बिगुन के प्रधान हैं, तोली के प्रधान और अपने बूढ़ा केदार के प्रधान, कंटिन्यू सबसे जखाने से बात होती रही। वहाँ से भी लोग रात भर जब ऊपर से फ्लड आया, स्कूल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है और लोग इतनी भयावह स्थिति में, नीचे गंगा जी, ऊपर से चट्टान और साइडों से भी चट्टानें गिर रही है, जो कि लोग सबने मंदिर में शरण ली और रात भर उन्होंने वहीं भयावी से गुजारी। वहाँ पे उन्होंने प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था दी गई? एक्चुअली प्रशासन का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि हमने और प्रधान जी ने सुबह डीडीएमओ को लगभग 12 बजे फ़ोन करके, रात्रि 12 बजे फ़ोन करके उनको सचेत कर दिया था। कंटिन्यू उन्होंने, जैसे लाइट गई, हमने लाइट की व्यवस्था करवाई, और लगभग 2:30 बजे हमारे तहसीलदार साहब और हमारे PWD के ऑफिसर और अपने जो SDRF के जवान, वो सब बूढ़ा केदार आ चुके थे, क्योंकि आगे मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त था, जो कि हमारे कोर्ट को आता है। इनको फिर अपना बैक लेना पड़ा और चानी के रास्ते वो यहाँ आ गए। अपने सुबह वो 4-5 बजे यहाँ पहुँच गए थे। क्या मांग करते हैं? प्रशासन से कह तो कुछ नहीं सकते हैं, ये तो अतिवृष्टि है, पर फिर भी एक जनप्रतिनिधि के नाते से हम ये कहेंगे कि जितने भी ग्रामीणों के, किसानों के जो खेत बहे हैं, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, और जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हैं उनको भी मुआवजा देना चाहिए। जो हमारे रास्ते पुलिया, उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवाने के लिए शासन, प्रशासन और विभाग अपनी जिम्मेदारी ले, और जितनी जल्दी हो सके हमें आवागमन के जो हमारे साधन हैं वो सुचारू रूप से चल सके। डीएम साहब साथ में हैं, पूरा प्रशासन साथ में है। मैंने बहुत स्पष्ट डीएम साहब से बातें कर दी कि कुछ जगहें बहुत सेंसिटिव जोन है, वहाँ हमने उनको विस्थापन की बात कर दी। हाल फिलहाल हमने ये भी कह दिया कि जहाँ बहुत स्थिति ख़राब है, उनको किराए पे या स्कूलों में या पंचायत घरों में उनके रखने की व्यवस्था, खाने की सामग्री, सारी व्यवस्थाओं के लिए आज पूरे दिन मैं और डीएम साहब प्रभावित क्षेत्र में घूमेंगे, और किसी प्रकार का किसी भी हमारे किसी काश्तकार को परेशानी नहीं हो, हमारी जनता को परेशानी नहीं हो, ये मेरा प्रयास है। रात के करीबन 1 बजे करीबन की बहुत भयंकर बारिश हो रही, और वीरेंद्र लाल के मकान के पीछे फ्लड आया, जिसमें अंदर 5 लोग सोए हुए थे। उसमें उनकी पत्नी और उनकी बालिका ऑन द स्पॉट मृतक हो गई। उनको अभी रेस्क्यू किया गया, और पूरा गांव की सड़कें, जितने जितने रास्ते हैं, ऊपर मोटर रोड है, नीचे से नदी का कटाव भी हो रहा है। गांव पूरी दहशत में है। हम शासन प्रशासन से गुजारिश, जी सर, मवेशी दबे हैं, गौशाले भी दबे हुए हैं, काफ़ी क्षति हुई है। कोई उसमें कोई मांग हमारी से उचित मुआवजा दिया जाए, गांव का पूरा उचित सर्वे किया जाए, जैसे कि अपने स्तर से उनका हो सके, जहाँ से पूरा बचाव करे, और बचाव सामग्री कई चीज़ों का वो व्यवस्था बने, जो लोगों को राहत सामग्री पहुँचे, लोगों को राहत पहुँच सके। आजी नमस्कार। देखिए, जो घनसाली बालगंगा में काफ़ी विलेजेस का विस्थापन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, इस गांव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से 2 जान गंवानी पड़ी। और इसके ऊपर जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, उनका कहना है कि जो PWD ने रोड काटी है, जो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है, उस कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर, जब बारिश ज़्यादा हुई या बादल फटे, तो उससे पानी ज़्यादा गाँव में है। तो इसके बारे में PWD ने जो अभी सूचना दी है कि उनके द्वारा मलबा अभी हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तत्काल यहाँ पर जो सुरक्षात्मक दीवार बनाने का कार्य है, जो गांव के लोग मांग कर रहे हैं, उसको हम प्रारंभ करेंगे। और साथ ही जो ऐसे घर हैं जहाँ पे ग्रामीणों ने मांग करी है कि हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है घर में, उनको सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जाए।
देखिए, इस गांव के आसपास पिंसवाड़ है, सामने दिनगढ़ है और भी ऐसे कई विलेजेस हैं जहां पर लोगों की मांग है कि हमें विस्थापन किया जाए या फिर सुरक्षित स्थानों पे वहाँ पे उनको भेजा जाए। तो उसके बारे में जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा उनके रहने की। अगर वो किराए के मकान में रहना चाहते हैं, सरकारी बिल्डिंग में रहना चाहते हैं, और अगर वो खाद्य पदार्थ आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही इस अभी तो मानसून में भी और भी टाइम बचा है, तो जो भी और भी ऐसे वल्नरेबल एरियाज है वहाँ पर भी चयन कर लेंगे हम, जो परिवार असुरक्षित जगहों पर स्थित है उनको भी सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। देखिए, संपर्क मार्ग भी टूटे हैं और एक दो जगह ब्रिजेस की वजह से, जो छोटे ब्रिजेस थे उनकी वजह से भी आवाजाही में बाधा हुई है, तो उसके लिए भी डिपार्टमेंट्स को बता दिया गया है कि उसको तत्काल सुचारू करें।